अरमान जाएगा तारा और राहा के पास शेल्टर होम में, लेकिन उसे पता चलेगा कि तारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अरमान बहुत ज़्यादा दुखी होगा और राहा से कहेगा कि राहा, अब इतने ज़्यादा फासले तो हमारे दरमियान नहीं हुए थे कि तुम अपनी हर बीमारी हर दुख सुख से खुद लड़ने लगी हो। तुमने मुझे एक कॉल तो की होती। राहा कहती है कि अरमान, मैंने यही सोचा था कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ हो सकती है, लेकिन एक तुम मेरे खिलाफ़ नहीं होगे। लेकिन जब तुम मेरे इन सारे ख़यालों के अपोज़िट निकले तो मुझे अब क्या ज़रूरत थी कि मैं तुमसे भीख मांगती कि मेरी माँ बीमार है और तुम चले आओ मेरे पास। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता, मुझसे मोहब्बत होती, तो तुम इस तरह लोगों की बातों पर या इस तरह तुम एतबार करके मुझे छोड़कर अकेले होकर बैठ जाते। अब जो होता है अरमान, वो कहता है कि पागल हो गई हो तुम राहा, मैं कोई अकेला होकर नहीं बैठा था। मैं तो इसलिए तुम्हारे पास नहीं आता था कि कहीं तुम पर और इल्ज़ाम न लग जाएं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही मेरे पास सारे एविडेंस आ गए हैं, आप बेकसूर हैं, तो मैं सारी दुनिया के सामने कहने के लिए तैयार हूँ कि आपका जुर्म नहीं है। मैं इस जुर्म से, इस ग़ुलामी की ज़िंदगी से और इस दाग वाली ज़िंदगी से तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा और करना चाहता हूँ। तुमने क्या सोच रखा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? ऐसा तुमने सोचा ही कैसे है? रेहा जो होता है अरमान हो जाता है तारा आंटी के पास, उसे तसल्ली देता है, कहता है तारा आंटी मैं आ गया हूँ और अब राह पर जो सारे लगे दाग हैं वो मैं ख़त्म कर दूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ठीक हो जाएं। तारा जो होती है वो अरमान के सामने हाथ जोड़ देती है, कहती है कि बेटा आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारा कोई नहीं, आप ही एक हमारे लिए अंधेरी रात में आखिरी चिराग हैं और आखिरी एक किरण की उम्मीद है। तो आपका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं तो सोच सोच कर अंदर ही अंदर से ख़ुद को ख़त्म कर रही हूँ। मैं इस तरह राहा का बेबस होना मुझसे देखा नहीं जाता। और राहा जो है वो अब जॉब करना चाहती है। वो कहती है कि जॉब करेगी और हम कहीं शेल्टर होम से दूर चले जाएंगे और कहीं अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरा दिल ये भी नहीं करता कि राहा जॉब के लिए जाए, क्योंकि हज़ार हमारे दुश्मन हैं। दोबारा किसी ने राहा को अगवा कर लिया तो क्या होगा? यही तो मैंने टेंशन ली है। राहा ने डिग्रियाँ मंगवाई थी जिसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे अटैक आया है। तो अब जो होता है अरमान, वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, राहा बिल्कुल भी जॉब नहीं करेगी और ना ही मैं कहीं राहा को बाहर जाने दूंगा कि कहीं उसको कोई दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, अब राहा को कुछ नहीं होगा। सारे लोग, ये सारे पुलिस वाले, सब कुछ मेरे अंडर है, तो मैं क्या राहा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? आप बिल्कुल परेशान ना हो। पहले मैं भी परेशानी में था कि मैं ये सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। अब जो होती है तारा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। जो अरमान होता है वो अब शेल्टर होम में नहीं जाने देता बल्कि उन्हें अपने घर में ले आता है। अरमान की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, उन्हें अलग पोर्शन देते हैं और जो तारा होती है उसकी बहुत देखभाल करते हैं। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को